बिहार विधान परिषद के चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर महागठबंधन में दरार आ गया। सवाल ये कि दरार क्यों? जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने तीनों कैंडिडेट की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि आरजेडी जो है, जिस प्रकार से विधायकों का वोटिंग होता है, तो उस वोटिंग के अनुसार आरजेडी अपने 2 कैंडिडेट को जितवा सकती है, लेकिन तीसरा कैंडिडेट के लिए माले और जो कांग्रेस है उसकी सहमति चाहिए। और अब जिस प्रकार से तीसरे कैंडिडेट की घोषणा कर दी गई है, तो ये सवाल आज पूछा गया कि आखिरकार सीपीआई माले ने भी सवाल खड़े किए कि आखिरकार जिस प्रकार से फैसला लिया गया, तो ये हम उस फैसले से आहत है, ये गठबंधन का धर्म नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछा गया कि क्या आखिरकार आपने तीनों कैंडिडेट की घोषणा की है, और जब कैंडिडेट की घोषणा कर दी है और जो गठबंधन के लोग हैं वो इससे नाराज़ हैं, तो क्या एक कैंडिडेट को ड्रॉप करेंगे तेजस्वी यादव? उन्होंने कहा कि कोई भी अगर फैसला लिया जाता है तो काफ़ी सोच समझ कर लिया जाता है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि कैंडिडेट ड्रॉप होगा। जो नाम है उसके अनुसार आगे उनको जो है प्रक्रिया आगे चलेगी। लेकिन जिस प्रकार से माले और कांग्रेस अलग रूप अपनाया है, तो ये तो संशय का विषय है कि आखिरकार आने वाले वक्त में होगा क्या। लेकिन तेजस्वी यादव ने किस प्रकार से इन तमाम चीज़ों को लेकर बताया है, क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं उस बयान। आपने उतारा है, क्या वो तीनों रहेंगे? मतलब आप वापस ले लेंगे? देखिए, बात कहाँ से कहाँ आ गई। कोई चीज़ को लेकर के फैसला लिया जाता है तो सोच विचार करके ही लिया जाता है, तो इसमें कहीं किसी को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जातीय जनगणना के बाद अब बीजेपी कह रही है कि नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। बीजेपी हम बनाएंगे। सरकार में है कौन? सरकार में तो ऐसे संवैधानिक विरोधी नीतियां, संवैधानिक विरोध काम लोग कर ही ना रहे हैं। कानून कोई हटा रहा है, कोई ला रहा है, जो संविधान को नहीं मानता। जिनके पास सत्ता है, भारत सरकार में भी वो है, बिहार सरकार में भी वो है, पूछ किससे रहे? पूछ रहे हैं तो बुलाइए सबको, सब अपनी अपनी राय देंगे। तब आप लोग समझा कीजिए थोड़ा सा। जब कोई नीतिगत फैसला हो रही है तो हम लोगों को बुलाया जाएगा, राय लिया जाएगा, तब ना बताएंगे। तो हम अपनी तैयारी करेंगे। हम केवल अपना आप पूछिएगा हम निर्णय ले लेंगे, उससे थोड़ी ना। सब किसी से ना बातचीत करके जो भला है, जिससे लोगों का, बिहार का जिसमें हित है, वही फैसला हम लोग लेंगे। लेकिन बुलाया जाएगा तब तो। मांग किससे कर रहे हैं? 19 लाख रोजगार तो पहले दे देना। महीना हो गया, जम्मू कश्मीर संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर महागठबंधन, सभी लेफ्ट पार्टियां और आरजेडी द्वारा रिपोर्ट कार्ड निकाला ही जाएगा और सच्चाई जो है वो रखी जाएगी डेटा के साथ। अब कौन क्या कहता है, सत्ता दल में बैठे लोग, उन लोगों का सदन में झूठ बोलते हुए पर्दाफाश तो हम लोगों ने किया ही, सब लोगों ने देखा। सदन में कोई जवाब नहीं रहता है कोई सवाल का, और जितने भी वादे उन्होंने किए थे, आप बताइए, इतना काम किया तो 19 लाख जो बेरोजगारी का जो सवाल था कि रोजगार देंगे, 2 साल हो गया, कितना लाख को रोजगार मिला? खाली इसी का जवाब दे दे, बाकी चीज तो बहुत प्रॉमिस किया गया था। तो इसका सवाल का ही जवाब दे दे। कांग्रेस का जो है कहीं ना कहीं गायब है आपके पोस्टर से। अब कांग्रेस ये कह रही है कि महागठबंधन है। नीचे करो ना। नहीं, कांग्रेस के लोगों को ये तय जो है ये खुद उन्होंने ही किया है, हमने कुछ नहीं किया। हम तो लास्ट तक फ्रेंडली तक ही रह गए, लेकिन उनके जो भी प्रभारी थे या पार्टी के लोग थे, उनका क्या बयान आया ये तो आप लोग जानते ही हैं। और हर जगह प्रत्याशी उन लोगों ने उतारा। खैर अच्छी बात है,
वो उनको लगता है कि उनकी ताकत है तो ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कहाँ कोई दो रहा है। एमएलसी का जो उम्मीदवार आपने उतारा है, क्या वो तीनों रहेंगे? मतलब आप वापस नहीं लेंगे? देखिए बात कहाँ से कहाँ आ गई। कोई चीज़ को लेकर के फैसला लिया जाता है तो सोच विचार करके ही लिया जाता है, तो इसमें कहीं किसी को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जातीय जनगणना के बाद अब बीजेपी कह रही है कि नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। बीजेपी हम बनाएंगे, सरकार में है कौन? सरकार में तो ऐसे संवैधानिक विरोधी नीतियां, संवैधानिक विरोध काम लोग कर ही ना रहे हैं। कानून कोई हटा रहा है, कोई ला रहा है, जो संविधान को नहीं मानता, जिनके पास सत्ता है, भारत सरकार में भी वो है, बिहार सरकार में भी वो है, पूछ किससे रहे?